हेलो एवरीवन। हम जो कुछ भी लाइफ में करते हैं, कुछ भी, वो किस लिए करते हैं? जस्ट टू चेंज अवर स्टेट ऑफ माइंड। यही तो सार है लिविंग का। अगर आप अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, सो यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट टू गिव अ गुड लाइफ टू द फैमिली, बाय फॉर हैप्पीनेस, फॉर कंटेंटमेंट, फॉर बेटरमेंट, फॉर जॉय। तो कुछ भी आप सोचें, आप कुछ भी सोचें, आप कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, यू एक्चुअली आर लुकिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर स्टेट। और उसके लिए जैसे आजकल हम लोग हीलिंग में जाते हैं, कोई न्यूमरोलॉजी करता है, कोई एस्ट्रोलॉजी करता है, कोई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ काम करता है। तो अल्टीमेटली है क्या, सब चीज़ें किस लिए करते हैं हम लोग? अगर हम न्यूमरोलॉजी से चेक करते हैं हमारे पास क्या है, क्या रिसोर्सेज हैं, हम क्या करें, कैसे करें, नेम चेंज करें, एस्ट्रोलॉजी है, प्लैनेट्स के बारे में। सो अल्टीमेटली हम लोग सब अपनी स्टेट ऑफ माइंड ही तो चेंज करना चाह रहे हैं, फ्रॉम अनहैप्पीनेस टू हैप्पी, टू बिकमिंग मोर हैप्पी। दैट इज़ व्हाट वी आर एमिंग एट, है ना? यही हमारी स्टेट है जो हम एम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी लाइफ एक लीनियर लाइन में चले। आपकी लाइफ में अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे, अप्स भी होंगे, डाउन्स भी होंगे, पीक्स भी होंगी, वैलीज भी होंगी। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे हम न्यूमरोलॉजी से चले जाएं, एस्ट्रोलॉजी से चले जाएं, किसी भी चीज़ से चले जाएं, फ्यूचर प्रेडिक्शन इज़ अ मिथ। कोई भी टूल आपको लाइफ में 100% फ्यूचर प्रेडिक्ट करके नहीं दे सकता। तो फिर तो हम सारे अगर प्रेडिक्शन इस तरह से करने लग जाएं तो वी बिकम लाइक गॉड्स, राइट? बट एट द सेम टाइम दे आर टू गाइड यू, टू लाइट यू, टू हेल्प यू। बट द अल्टीमेट पर्पज इज़ टू मेक योर लाइफ बेटर। तो किसी भी तरीके से आप बेटर करना चाहें तो अगर हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों को साथ में लेके चलते हैं कि कॉन्शियस अवेयरनेस भी है, यस, ये टूल्स भी हैं हमारे पास, और साथ में हमारे पास कॉन्शियस अवेयरनेस भी है कि अच्छा, अब मैं हमेशा एक ही एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल होता है डायबिटीज़ के लिए। सो कॉन्शियस क्या है डायबिटीज़ में? किसी को डायबिटीज़ हो गई, मीठा छोड़ना है, वॉक करनी है, प्राणायाम करना है। सबकॉन्शियस क्या है? दवाई खानी है या जो भी आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी आप छोड़ देते हैं, सबकॉन्शियस को सिर्फ ले लेते हैं, मेडिसिन खा लेते हैं। सबकॉन्शियस इसलिए क्योंकि मेडिसिन अपने आप काम करती है, जो चीज़ें अपने आप काम करती हैं उनको हम सबकॉन्शियस बोलते हैं। जैसे आपकी बात करते करते भी ब्रेथ चल रही है, आपकी बॉडी में हार्ट बीट कर रहा है, सो फंक्शंस आर हैपनिंग ऑटोमेटिकली। सो सारा का सारा खेल तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को या स्टेट को चेंज करने का है। तो सबकॉन्शियस के साथ लेकिन कॉन्शियस अवेयरनेस, अब सिर्फ दवाइयाँ खाने से तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ रेमेडीज़ करने से, सिर्फ टूल्स सीख लेने से और उनके कुछ उपचार कर लेने से काम नहीं चलेगा। हमेशा लाइफ में कॉन्शियस अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा रोल प्ले करती है टू चेंज योर लाइफ। अगर आप ये सोचते हैं कि बिना कॉन्शियस अवेयरनेस के सबकॉन्शियस को आप चेंज कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉन्शियस अवेयरनेस भी ज़रूरी है कि आपको, और सब साथ में सिर्फ कॉन्शियस से भी नहीं होता, सबकॉन्शियस भी चाहिए होता, दवाई भी चाहिए होती है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर बहुत इनिशियल स्टेजेस पे कोई प्रॉब्लम है, इट्स फाइन, लेकिन अदरवाइज़ आपको, अगर आपको बहुत क्रॉनिक स्टेज पे डिजीज़ डायग्नोज हुई है, उसका प्रॉब्लम नहीं, आप मेडिसिन नहीं खाते हो तो वो और भी करती चली जाएगी, है ना? तो जितनी भी चीज़ें आपको करनी है वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को मिला के करनी होती है। तो अल्टीमेटली एक्चुअली तो हमें लाइफ को समझना होता है कि लाइफ को जीना कैसे है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न लिविंग। हम सबको सीख लेते हैं, लेकिन हम जीना ही नहीं सीखते कि हमें जीना कैसे चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए, ताकि हमारी वो स्टेट परमानेंट रहे, है ना? तो उसी परमानेंट स्टेट को अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर सबसे पहले किस चीज़ पे काम करना होगा? आई ऑलवेज से सबसे पहले, अगेन जैसे हमने एनएलपी के बारे में सुना हुआ है, माइंड टेक्निक्स की, आपकी अगेन वो सबकॉन्शियस लेवल पे हेल्प करती हैं। अगर आपको कोई बिहेवियर पैटर्न चेंज करना है, आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हेल्प करेंगी, लेकिन साथ में कॉन्शियस अडैप्शन ऑफ द थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। सो सबसे पहले कॉन्शियसली आपको क्या करना है, साथ साथ आपको अपनी सेल्फ टॉक, मीन जो सोचते हैं, सबसे पहले हमारी सोच से चीज़ें शुरू होती हैं।
और आप कभी भी देखना, आपकी जितनी भी थॉट्स होते हैं उसमें से 50, 60, 70% अनवांटेड थॉट्स होते हैं। अनवांटेड के अलावा वो रियलिटी नहीं होते। आप कभी भी देखना, जो आप सोच रहे होते हो और क्या वो सच में ऐसा हुआ होता है, उसका पर्सपेक्टिव में बहुत डिफरेंस होता है। हम अपनी स्टोरीज को अटैच कर लेते हैं। तो आज से सबसे पहले आपने थॉट लेवल पे जाके थॉट्स को पकड़ना सीखना है। तो आप एक होता ना, एक छोटी सी चीज़ से शुरू करें, दिन में चाहे सिर्फ 2 बार आप 5-5 मिनट बैठें और कंटेम्पलेट करें। आप सोचें कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आपने बहुत उसको मैग्नीफाई करके सोच लिया और वो इतनी छोटी सी निकली, तो आप अपने थॉट्स को समझ जाएंगे कि वो किस तरह से काम करते हैं। सो थॉट्स को चेंज करना, वर्ड्स को चेंज करना, जिसको हम एफर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, या किसी भी चीज़ से आप सेल्फ टॉक कह लो, बट लाइफ को कॉन्शियसली चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको चेंज करे बिना आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। So it's very important. I have been into all this into the mind and life and meditation for almost more than 15. It's almost 20 years. When I started for myself, and then I am now into this as a professional person. But at the same time, आपको चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ही होता है लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ को परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं।